मेरे इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी डाल दिया था। बीच में थोड़ा समय की कमी के कारण आप लोगों को लेट हुआ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज हम आप लोगों को इम्परेटिव सेंटेंस बताने चल रहे हैं। ज़रा ध्यान से देखिएगा और इसको हम लिख भी देंगे। इम्परेटिव सेंटेंस मतलब आदेशात्मक वाक्य। अब इसमें आप लोग यह जानिए कि आदेशात्मक वाक्य कहते किसको हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में आज्ञा, विनय, सलाह हम लिख दे रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए। आज्ञा, विनय, सलाह इत्यादि चीज प्रकट होते हैं, और जब ये सब चीज़ें प्रकट होती हैं तो इम्परेटिव सेंटेंस होता है, आदेशात्मक वाक्य होता है। आदेशात्मक वाक्य के लिए अभी तक हम आप लोगों को यह बताए कि जब साधारण वाक्य है तो उसको किस में करते हैं कि सेड और सेड टू को टोल्ड में बदलते थे, इंट्रोगेटिव में आस्क्ड में बदलते थे। लेकिन इम्परेटिव में कई चीज़ आते हैं। वो कई चीज़ क्या आते हैं, ज़रा ध्यान से देख लीजिए। देखिए, आस्क्ड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, बेड, फॉरबेड, अर्ग्ड, बेग्ड, रिक्वेस्टेड। अब ध्यान से सुन लीजिए कौन लगता कहाँ है। और कोई व्यक्ति यदि किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ पूछ रहा है तो आस्क्ड होता है। हर बड़ा व्यक्ति अपने से छोटे को ऑर्डर देता है, मतलब जैसे प्रधानाचार्य चपरासी को, अध्यापक बच्चों को, मालिक अपने नौकर को, पिता अपने पुत्र को। ये क्या करता है, ऑर्डर देता है। कहीं कहीं पिता अच्छे काम के लिए अपने पुत्र को सलाह भी देता है, एडवाइज्ड ये लग सकता है। दूसरा, डॉक्टर पेशेंट को, माँ अपने बेटी को। अंतर यह है कि पिता अपने पुत्र को आज्ञा भी देता है और सलाह भी देता है, लेकिन माँ अपने बेटी को सलाह देती है। बेड, जब 2 व्यक्ति हैं या 2 से ज़्यादा हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, उस समय बेड का प्रयोग होता है। फॉरबेड, फॉरबेड मीन्स होता है मना करना। अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका निगेटिव में है, रिपोर्टिंग वर्ब को अगर फॉरबेड में बदलते हैं तो उधर से नॉट हट जाता है। अभी जब एग्जाम्पल बताएंगे तो हम उसको समझा देंगे। अर्ग्ड, मन से विनती करने के लिए अर्ग्ड होता है। बेग्ड, जब एक भिखारी भिक्षा मांगता है तो बेग्ड होता है। या बेग्ड एक चीज़ के लिए और लगता है, अनुनय विनय करने के लिए। रिक्वेस्टेड, अब वही ऑर्डर्ड के जस्ट बिलोम में चले जाइए। हर छोटा व्यक्ति अपने से बड़े से क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है। जैसे बच्चे अपने टीचर से क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं।
चपरासी प्रिंसिपल से क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है। नौकर अपने मालिक से क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है। अब जरा उदाहरण देख लीजिए, या पहले इसके पहले आप कंजक्शन को जान लीजिए। अभी तक आपने यह पढ़ा कि साधारण वाक्य में कंजक्शन दैट का प्रयोग होता था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब सहायक क्रिया से शुरू है तो कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग होता था। किसी प्रश्नसूचक शब्द से शुरू है तो किसी भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं होता। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन टू का प्रयोग होता है। अब एक चीज और जान लीजिए, कंजक्शन हम टू तो बता दिए, लेकिन ये एक जानकारी और रख लीजिए कि ये टू जो है एक इन्फिनिटिव है, और जब इन्फिनिटिव का प्रयोग हो जाता है तो क्रिया में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। और ये इंपरेटिव सेंटेंस आपका जो होता है वह क्रिया से ही शुरू रहता है, और ये टू वहीं पर आएगा जहाँ क्रिया रहेगी। रिपोर्टेड स्पीच में अगर और कोई शब्द है तो वो चला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब में, लेकिन ये टू वहीं पर लगता है जहाँ क्रिया शुरू रहती है। ध्यान से देखिएगा, एक एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं। देख लीजिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स स्टैंड अप। अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा खड़े हो जाओ। तो अध्यापक जब विद्यार्थियों से कहेगा खड़े हो जाओ तो इसका मतलब वो आदेश देता है। जब आदेश दे रहा है तब हम क्या करेंगे? सेड टू को ऑर्डर्ड में बदल देंगे। अब स्टैंड अप जो शब्द है यह एक वर्ब है, और इसी के पहले कंजक्शन टू का प्रयोग हो जाएगा। ये हो गया आपका। एक दूसरा सेंटेंस भी मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए। एक दूसरा उदाहरण हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। मालिक ने अपने नौकर से कहा मुझे एक गिलास पानी ले आओ। तो अब क्या करेंगे? पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदलेंगे। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को बदलेंगे। तो द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। अब हम वर्ब को ढूंढेंगे। वर्ब क्या है आपका? ब्रिंग। ब्रिंग क्रिया है, क्रिया के पहले ही हम कंजक्शन टू का प्रयोग कर देंगे। टू ब्रिंग हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। The master ordered his servant to bring him a glass of water. अब एक अदर एग्जाम्पल देख लीजिए।
देखिए, मदर सेड टू हर डॉटर डू नॉट गो आउट। माँ ने अपनी पुत्री से कहा बाहर मत जाओ। तो इसको हम चाहें तो दो तरीके से बदल सकते हैं। अभी हमने जब लिखा था रिपोर्टिंग वर्ब के जितने भी किस्में बदलेंगे, तो उसमें हमने ये बताया था कि सेड और सेड टू को एडवाइज्ड में बदलते हैं जब माँ अपने बेटी को सलाह देती है, डॉक्टर अपने पेशेंट को सलाह देता है। तो यहाँ भी माँ अपने बेटी को सलाह दे रही है। मदर एडवाइज्ड हर डॉटर। अब यहाँ डू नॉट लिखा है। डू नॉट का मतलब ये इससे मत लगा लेना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं है। डू नॉट मतलब होता है मना करना, मत। जैसे कहते हैं कि मत जाओ, डोंट गो। तो ये डू नॉट जो है ये फुल है, डोंट हाफ है। तो जब नॉट रहता है तो नॉट पहले आ जाता है। या यह जानकारी कर लीजिए कि हमने ये बताया था कि टू का प्रयोग जहाँ क्रिया रहती है उसके पहले होता है। तो इस डू नॉट में से हम केवल नॉट को बाहर लाएंगे, टू गो आउट। मदर एडवाइज्ड हर डॉटर नॉट टू गो आउट। जानकारी कर लीजिए कि अगर डू नॉट, डिड नॉट या और कुछ रहता है तो नॉट को हम पहले लाएंगे, इसके बाद टू का प्रयोग करेंगे, तब क्रिया आएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टू एक इन्फिनेटिव है और इन्फिनेटिव क्रिया के पहले आता है, और जब टू लग जाता है तो क्रिया में सेकेंड थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता, केवल क्रिया में फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। दूसरा देख लीजिए, अगर इस तरीके से नहीं हम हल करते हैं तो हमारे पास दूसरा तरीका है। मदर फॉरबेड हर डॉटर। अब क्या करेंगे कि इधर से ये जो डू नॉट लिखा है ये निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि ये फॉरबेड लग गया है। फॉरबेड मीन्स होता है मना करना। अब बचा क्या है? गो आउट। तो इसी में टू लगा देंगे। अर्थ दोनों का देख लीजिए। माँ ने अपने बेटी को बाहर न जाने की सलाह दी। जाने, हिंदी आप जानते रहिए कि जब किसी क्रिया, हिंदी क्रिया के अंत में ना, ने, नी अक्षर आता है तो वह इन्फिनेटिव बन जाता है, और इन्फिनेटिव बन जाता है तो वह टू से बनता है, क्योंकि वो सिंपल इन्फिनेटिव है। वैसे तो इन्फिनेटिव दो प्रकार के होते हैं, सिंपल इन्फिनेटिव एंड जिरेंडियल इन्फिनेटिव, लेकिन यहाँ पर हम केवल सिंपल इन्फिनेटिव की बात कर रहे हैं। जब कभी किसी वीडियो में हम जिरेंडियल इन्फिनेटिव के विषय में बताएंगे या दोनों की तुलना करेंगे तो अंतर हम अवश्य बता देंगे। लेकिन यहाँ आप यह जान लीजिए कि माँ ने अपने बेटी को बाहर न जाने की सलाह दी। तो जब भी किसी हिंदी क्रिया के अंत में ना, ने, नी अक्षर आ जाए तो आपको करना क्या है कि उस क्रिया को लिखने के पहले टू का प्रयोग कर देना है, और जब आप टू का प्रयोग कर देंगे तो ऐसी परिस्थिति में आने वाली जो क्रिया होगी उसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। दूसरा देख लीजिए, मदर फॉरबेड हर डॉटर टू गो आउट। माँ ने अपने बेटी को बाहर जाने से मना किया। दोनों का अर्थ सेम है। यहाँ फॉरबेड मतलब मना करना, इनकार करना, तो माँ ने अपने बेटी को बाहर जाने से मना किया। ये इम्परेटिव सेंटेंस का एक भाग है। इम्परेटिव सेंटेंस में एक चीज़ और होता है, जो वाक्य लेट से शुरू होता है। तो अब हम
लेट वाले वाक्य बताने चल रहे हैं। ज़रा इसको गौर से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, और जिनको भी कहीं कोई समस्या हो वो टिप्पणी के द्वारा, कमेंट के द्वारा हमारे पास संदेश भेजेगा, हम उसकी शंका का समाधान अवश्य कर देंगे। देखिए, लेट से शुरू होने वाले वाक्य अब ध्यान से देखिएगा। लेट से वाक्य शुरू जब होता है तो दो किस्म का होता है। एक ऐसा होता है कि लेट के बाद अस का प्रयोग होता है, एक ऐसा होता है कि लेट के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग रहता है। तो दोनों में अंतर होता है। एक चीज़ जान लीजिए, यदि लेट के बाद अस लगा हो, अथवा और जानकारी कर लीजिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब में किसी सुझाव का बोध हो, किसी प्रस्ताव का बोध हो, तो ऐसी परिस्थिति में हम सेड अथवा सेड टू को क्या करेंगे, प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड, इन दोनों में से कोई भी उसमें बदल देंगे। कंजक्शन इसमें लगेगा दैट, और लेट को हम बदलेंगे इसमें शुड में। ये पूरा मत जान लेना कि लेट अस को हम दे शुड में बदल देंगे, क्योंकि किसी किसी बुक में ऐसा मिलता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो अपने फार्म के अनुसार आता है। तो लेट को हम किस में बदल देंगे, शुड में। अब जरा इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। राम सेड टू मोहन लेट अस गो होम नाउ। राम ने मोहन से कहा अब हमें घर चलना चाहिए। तो हम पहले इस रिपोर्टिंग वर्ब को बदलेंगे। राम प्रपोज्ड टू मोहन, यहाँ हमने बताया है कंजक्शन दैट का प्रयोग होता है। अब लेट को अभी हम छोड़ देते हैं, लेट को छोड़ देते हैं, पहले हम अस को देखते हैं। अभी हमने बताया कि ऐसे दे शुड में मत बदल दीजिए, उसका हम तरीका बता रहे हैं, आप जान लीजिए। अस फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का बहुवचन है, ये वी का ऑब्जेक्ट है। तो जब ये फर्स्ट पर्सन में है तो किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या है, राम। राम किस पर्सन में है, थर्ड पर्सन में। तो अस को हम क्या बनाना चाहते हैं, राम बनाना चाहते हैं। राम नाउन है, अस प्रोनाउन है। तो जब हम प्रोनाउन को बदलेंगे तो हमको प्रोनाउन ही प्राप्त होगा, नाउन नहीं ले आ सकते। तो अस को जब हम राम के अनुसार बदलेंगे, ये एक वचन में है, ये बहुवचन में है, तब हम ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे, पर्सन देखेंगे कि किस पर्सन में है। अगर हम बहुवचन को यहाँ ले जा रहे हैं बदलने के लिए, तो ये इस पर्सन का हमको बहुवचन ही चाहिए। तो अस को जब हम राम के अनुसार बदलेंगे तो थर्ड पर्सन का बहुवचन केवल दे होता है। अब लेट को हम किस में बदलेंगे, ये हमने लिखा है शुड, नाउ का देन।
एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए, बता दे रहे हैं। इसके बाद एक अदर एग्जाम्पल लिखते हैं, तब उसमें भी समझाएंगे। हमने सेड टू को किस में बदल दिया? प्रपोज्ड टू। कंजक्शन दैट का प्रयोग किया। लेट को अभी छोड़ दिया, क्योंकि पहले हमें कर्ता बदलना है। कर्ता के रूप में यहाँ क्या है? अस। अस फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अस बहुवचन में है और ये इसका कर्ता राम एक वचन में है। तब हम ये देखेंगे कि इनका नंबर क्या होता है। ये बहुवचन है, ये एक वचन है, तो जब हम बहुवचन को बदलेंगे तो इसका थर्ड पर्सन का बहुवचन दे होता है, इसलिए यहाँ पर दे आया है। ये वैसे मत लगा दीजिएगा कि दे शुड होता है, कहीं कहीं वी भी होता है। अब लेट को हम किस में बदल दिए? शुड में। ये आपका हो गया। एक दूसरा सेंटेंस हम और लिखते हैं। आई सेड लेट अस प्ले बैडमिंटन। मैंने कहा अब हमें बैडमिंटन खेलना चाहिए। अब हम बदलते हैं। आई प्रपोज्ड, कंजक्शन दैट, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, खाली है। अब लेट को अभी हम छोड़ देते हैं, अस को बदलते हैं। अस फर्स्ट पर्सन का बहुवचन है, तो फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदलेगा। ये भी फर्स्ट पर्सन में है, ये भी फर्स्ट पर्सन में है, ये भी फर्स्ट पर्सन में है। इसके पहले जो हमने बताया, ये बताया ना कि ऐसे दे शुड नहीं होता, वो अपने अनुसार आता है। देख लीजिए, तो फर्स्ट पर्सन को फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदलेंगे, अर्थात अस को हम क्या बनाना चाहते हैं? आई। लेकिन आई नहीं होगा, क्योंकि ये बहुवचन है। तो हम फर्स्ट पर्सन का बहुवचन देखेंगे। फर्स्ट पर्सन का बहुवचन होता है वी। क्या होता है? वी। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? वी। लेट को बदल देंगे किसमें? शुड प्ले बैडमिंटन। आई प्रपोज्ड दैट वी शुड प्ले बैडमिंटन। ये तो आपका ये हो गया जो लेट के आगे अस लगा होता है। अब लेट के आगे जब ऑब्जेक्ट लगा होता है, उसका क्या होता है उसको देख लीजिए। देखिए, लेट और ऑब्जेक्ट अगर ये है तो होता क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है आपका, वो ऑर्डर्ड और रिक्वेस्टेड इनमें बदल दिया जाता है। और कंजक्शन इसमें टू का प्रयोग होता है। और लेट को उतार दिया जाता है। क्या किया जाता है? लेट को उतार दिया जाता है। फिर से देख लीजिए, जब लेट के बाद ऑब्जेक्ट रहता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में बदल देते हैं अथवा रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। कंजक्शन इसमें टू का प्रयोग होता है। लेट को उतार दिया जाता है, जबकि इसमें लेट को शुड में बदल दिया गया, लेकिन इसमें शुड में नहीं बदला जाता। जैसे
सीता सेड टू हर ब्रदर, सीता ने अपने भाई से कहा, लेट मी रीड नाउ, अब मुझे पढ़ने दो। तो पहले यह समझें कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से अपना काम करवाने के लिए करता है तो वो रिक्वेस्ट करेगा। जैसे अगर कोई कह दिया कि लेट मी सिंग, मुझे गाने दीजिए, या आप किसी को गाने के लिए कह रहे हैं, तो आप एक चीज़ जानिए, किसी से आप आदेश दे करके नहीं गवा सकते, बल्कि गाने के लिए आपको रिक्वेस्ट करना पड़ता है। उसी तरह से सीता अपने भाई से क्या कर रही है? रिक्वेस्ट कर रही है। तो सीता रिक्वेस्टेड हर ब्रदर, अब कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए टू लेट, मी फर्स्ट पर्सन है, सीता के अनुसार बदलेगा, ये प्रोनाउन है, ये नाउन है। तो वैसे अगर सब्जेक्ट यहाँ रहता तो सीता के स्थान पर सी हो जाता, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, तब हम सीता का ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। सीता का ऑब्जेक्ट होगा हर, रीड नाउ का देन। सीता रिक्वेस्टेड हर ब्रदर टू लेट हर रीड देन। एक चीज़ और जान लीजिए, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो देखने में क्या लगते हैं? प्रश्नवाचक, लेकिन होते किस में हैं? इम्परेटिव में। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए, मैं पहले आया है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मे आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फ़ोन प्रयोग कर सकता हूँ? वास्तव में पढ़ने में, देखने में, सब में ये किस में लगता है? इंट्रोगेटिव में। लेकिन ये होता किस में है? इम्परेटिव में। कैसे होता है जरा देख लीजिए। ही रिक्वेस्टेड मी, अब जब रिक्वेस्ट हो गया तो ये हट जाएंगे, क्योंकि इसके स्थान पर तो ये ऑलरेडी आ गया है। अब यूज एक क्रिया है, टू यूज, योर सेकंड पर्सन है, मी के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ मी तो होना चाहिए, लेकिन ये पोसेसिव ऑब्जेक्ट है, तो मी का पोसेसिव ऑब्जेक्ट क्या होता है? माई। जब किसी व्यक्ति से हम कोई चीज़ मांगते हैं तो वो वास्तव में रिक्वेस्ट में चला जाता है। आप किसी का फ़ोन लेंगे, किसी का बुक लेंगे, किसी से पैसे उधार मांगेंगे, जैसे ये हो गया कि क्या आप हमको कुछ पैसे देंगे, तो आप रिक्वेस्ट करके ले लीजिए, वो रिक्वेस्ट ही होता है। ये देखने में केवल इंट्रोगेटिव लगते हैं, लेकिन वास्तव में ये इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। अब सबसे अच्छा काम यह है कि आपको इम्परेटिव सेंटेंस जिसमें कंजक्शन टू लगता है उसकी जानकारी हो गई, लेट की जानकारी हो गई। एक चीज़ और, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें लेट के बाद अस का प्रयोग नहीं होता, फिर भी
उनको शुड में बदल दिया जाता है, इसलिए क्योंकि वहाँ उनका भाव रहता है। देखिए, ही सेड, उसने कहा, लेट देयर बी नो इंक्वायरी इनटू माय केस, मेरे मामले में जांच पड़ताल नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ लेट के बाद अस नहीं है, फिर भी क्या करेंगे कि इसको हम शुड में बदलेंगे। तो जब इंक्वायरी नहीं होगी तो उसके लिए वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। ही रिक्वेस्टेड दैट, अब देयर, लेट को बदल दीजिए, शुड बी नो इंक्वायरी इनटू, माई फर्स्ट पर्सन है, ही के अनुसार बदलेगा, हिज केस। ही रिक्वेस्टेड दैट देयर शुड बी नो इंक्वायरी इनटू हिज केस। इस तरीके से बनेंगे। अब हमको यह आशा है कि आप लोग इम्परेटिव सेंटेंस और लेट वाले वाक्य को अच्छे ढंग से सीख गए होंगे। किसी को कहीं समस्या होती है, कमेंट के द्वारा वो भेजेगा, हम उसको पुनः समझाएंगे, उसी कमेंट में हम समझा देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगा वो एक्सक्लामेटरी का मिलेगा, एक्सक्लामेटरी का वीडियो मिलेगा और बहुत जल्द ही मिलेगा। आप लोगों से केवल यही रिक्वेस्ट है, या इसको ये मान लीजिए कि मेरे इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट भेज दीजिए, लेकिन सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर दीजिए, ताकि भविष्य में मैं और भी वीडियो बना सकूं, और भी वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बड़े वीडियो भी बनाऊंगा। बड़े वीडियो मतलब जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट लंबे होते हैं, जिसमें डायलॉग होता है, जिसमें 2-3 लाइन का होता है, वो भी बना करके आप लोगों के पास भेजूंगा। लेकिन प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर दीजिए। धन्यवाद।